सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। कई वक्त आपकी लाइफ का एक क्वेश्चन होगा, एक प्रेयर रिक्वेस्ट होगा, जहां एक कंफ्यूजन होगी आपको इस बात से कि कई वक्त कोई मसीह व्यक्ति, जहां आप प्रार्थना भी करते हैं, रोजे भी रखते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, पवित्रता में भी चलते हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, फिर भी आपकी लाइफ में कई चमत्कारों को आप ग्रहण नहीं कर पाते, कई मिरेकल्स को आप ग्रहण नहीं कर पाते। आप सोचते प्रभु ये क्या तेरी मर्जी हुई, ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो धार्मिकता में जीवन जिया, मैंने तो प्रार्थना की, मैंने तो रोजे रखे, मैंने तो पवित्रता में जिया, मैंने बीज बोया, फिर भी मेरी लाइफ में जी चमत्कार क्यों नहीं हुआ? मैंने तो पूरा विश्वास दिखाया था, इस बार मेरा मिसकैरेज नहीं होगा, इस बार मेरा वीजा रिफ्यूज नहीं होगा, इस बार मेरा रिजल्ट बैड नहीं आएगा, इस मैंने तो पूरा विश्वास रखा परमेश्वर पर, ऐसा क्यों हो गया? इस बार मेरी गवर्नमेंट जॉब निकलेगी, क्यों नहीं निकली परमेश्वर? मैंने तो बेस्ट किया, कुछ भी फर्स्ट कुछ इस बार मेरी सब रिपोर्ट्स, मैंने पूरा फेथ दिखाया कि मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आएगी, फिर भी रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आई। ऐसे बहुत सारे हालात, जब आप इच्छा रखते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में करेगा करके पूरा विश्वास दिखाते हैं और फिर भी नहीं होता। हालेलुया। इन चीज़ों को आज हम समझेंगे। हालेलुया। कुछ चीज़ें होती है जो लाइफ में हम परमेश्वर की मर्जी को नहीं समझ पाते हैं, तो वो केवल वचन ही है जिसके द्वारा हम परमेश्वर की इच्छा को और परमेश्वर की मर्जी को समझ पाते हैं। हालेलुया। एक दिन डीजीएस दिनाकरण जो उनकी एक दिन ऐसा हुआ कि वो रास्ते में जा रहे थे, उनका कॉलेज ओपन हुआ, वो अपनी बेटी के साथ जा रहे हैं। रास्ते में जब वो जा रहे तो एक्सीडेंट हुआ, वो छोटी बच्ची वहाँ पर घायल हुई, बाकी सब सेफ हुए, पर वो बच्ची की डेथ हो गई। और वो बहुत प्रभु के दास उसमें रोने लगे अपने मन में। बहुत लोगों ने प्रार्थना की जाए जिंदा हो जाए, बहुत सारे लोग हालचाल पूछने के लिए आए, पर क्या है, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। हालेलुया। और वो उदासी में चले गए, प्रभु ऐसा क्यों, मैं तो तेरी सेवा करता हूँ, ऐसा क्यों हुआ? और वो उदास होकर सब सेवा को छोड़ के बैठ गए, कुछ ध्यान नहीं सेवकाई की, और बस उदास उदास उदास। एक दिन प्रभु ने बात की कि चिंता मत कर, तेरी बेटी स्वर्ग में मेरी पास है, खुश है, आनंदित है, और तू अगर सेवा करेगा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुखी जिनके लिए तूने समर्पित होना है, जिनको तुम बचाना है, तो ऐसे उदास होकर नहीं बैठ सकता। तो जब परमेश्वर ने बात की उस विषय में, तो उसके बाद उन्हें चैन मिला और उन्हें फिर से सेवा में उठना शुरू किया। हालेलुया। तो इस तरह बहुत सारे ऐसे हालात होते हैं जिसमें हम सोचते हैं ये तो प्रभु के दास की वाइफ बेटी थी, जहाँ उनके बेटे की बेटी थी, जहाँ ये तो परमेश्वर तेरा सेवक था, ये प्लेन कैसे क्रैश हो गया, ये उनकी डेथ कैसे हुई? कुछ चीज़ें परमेश्वर के हाथ में लिखे, कुछ चीज़ें परमेश्वर के हाथ में। हम मृत्यु को नहीं समझ सकते, जन्म मौत को नहीं समझ सकते। आज लोग बोलते हैं ये तो प्रभु रू मंदी सी, यदि डेथ हो गई। क्या यीशु को जो मानते हैं वो उनकी डेथ नहीं होती? उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती? कहाँ बाइबल में लिखा है कि जो मुझे मानता है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी? कहते तो प्रॉब्लम में से होके जाएगा, पर प्रॉब्लम तुझे गिरा ना पाएगी। वो प्रॉब्लम अगर तेरी लाइफ में वो रहेगी भी परीक्षा के रूप में, तो वो एक महिमा को लेकर आएगी, वो एक ब्लेसिंग को लेकर आएगी, वो एक चमत्कार को लेकर आएगी। हालेलुया। तो इसीलिए आज हम इन विषयों में बात करेंगे कि जब हम प्रेयर भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, बहुत सारा फेथ भी दिखाते हैं, फिर भी कई लोगों के जीवन में कुछ नहीं होता। हालेलुया। तो जे परमेश्वर के हाथों में कुछ चीजें, देखो यीशु मसीह भी जब उसे पकड़ने के लिए आ रहे थे, सैनिक उसे पकड़ने के लिए आ रहे थे, यीशु मसीह को पूरा पता मेरे साथ क्या बीतने वाला है। उसने भी पूरा 100% शरीर में भी थे, उसने कहा पिता हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, जो मेरे साथ होने वाला है, मेरे जो मैं दुख उठाने वाला हूं, पर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। वो ऐसा हालात था जब परमेश्वर की इच्छा ही थी कि वो दुख उठाए। हालेलुया। कई चीजें बीतनी, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। क्या यीशु मसीह पतरस को इनकार करने से रोक नहीं सकता था? क्या यीशु मसीह यहूदा इस्करियोती को सुसाइड करने से रोक नहीं सकता था?
क्या यूहन्ना का सिर कटने से रोक नहीं सकता था? स्टिफनुस को पत्थर मार मार के मार दिया गया, क्या उसे परमेश्वर बचा नहीं सकता था? हे कहता है, हे पिता, उसे प्रभु के नाम के कारण, प्रचार करने के कारण पथराव करके मार दिया, क्या परमेश्वर उसे बचा नहीं सकता था? उसने कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। जेल में गए, या कईयों को आग में कर दिया, कईयों को परमेश्वर ने वहां पर बचाया, पर कईयों को परमेश्वर ने नहीं बचाया। पौलुस ने प्रार्थना की, प्रभु ये प्रॉब्लम, ये मेरा कांटा, ये समस्या, ये बीमारी, ये प्रॉब्लम मेरे जीवन से चली जाए। एक बार प्रार्थना की, नहीं आंसर आया। 2 बार प्रार्थना की, नहीं आंसर आया। 3 बार प्रार्थना की, नहीं आंसर आया। तो फिर परमेश्वर ने बात की। जब परमेश्वर ने बात की तो क्या हुआ? परमेश्वर ने कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। तो कई वक्त आपको ऐसे हालातों में परमेश्वर की हजूरी में जाना होता है कि आप एक वर्ड समझे तो सही, उस परीक्षा के पीछे, उन हालातों के पीछे कारण क्या है। हालेलुया। इंपॉर्टेंट, जरूरी है कि आप उसके पीछे कारण को जान पाएंगे तो ही इलाज कर पाएंगे उसका। हालेलुया। आपको पता मेरी बीमारी, अच्छा मैंने किसी को क्षमा नहीं किया इसलिए मेरी बेबी ब्लेसिंग नहीं हो रही, जब मेरे अंदर कड़वाहट है इसलिए बेबी ब्लेसिंग नहीं हो रही। परमेश्वर को पता है कि आपके जीवन में ये कारण है जिसके कारण ब्लेसिंग नहीं हो रही, पर आपको नहीं पता वो कारण। आप कहेंगे मैं प्रेयर कर रहा हूं, रोजे रख रहा हूं, ब्लेसिंग क्यों नहीं हो रही? पर प्रभु को आपका कड़वाहट वाला मन अच्छा नहीं लगता। प्रभु को आपके कई नेगेटिव अंगीकार, अविश्वास के शब्द जो अच्छे नहीं लगते। प्रभु को कई वक्त आपके जीवन में एक खिचकिचाहट, एक गुस्सा करना प्रभु को अच्छा नहीं लगता। हो सकता है उस पाप के कारण, उस गलती के कारण आपकी आशीष रुकी हो। तो इसीलिए इन हालातों को, इन समयों को, इन चीजों को समझना इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। तो पौलुस से जब परमेश्वर ने, उसने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने के आत्मा ने उससे बात की कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी। अब वो संतुष्ट हो गया। अब उसको पता है, प्रभु ने बात कर दी। पहले मैं कंफ्यूज था, जी मेरी गलतियों के कारण ये क्यों है, मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करता हूं, लोग चंगे हो रहे, मैं क्यों नहीं हील हो रहा हूं। तो जब उसके जीवन में ये चीज थी तो परमेश्वर ने जब बात की, अब उसे पता है प्रभु का अनुग्रह मेरे लिए काफी है, ये प्रॉब्लम नहीं दूर होगी, पर प्रभु की हजूरी मेरे साथ है, वो मुझसे खुश है, वो मुझसे प्रसन्न है। उसने कहा कोई ऐसी बात नहीं कि मैं तेरे ऊपर कोई दुखी हूं जो इसलिए तेरे ऊपर प्रॉब्लम आ रही, मतलब उसने रेमा वचन अपनी लाइफ के लिए प्राप्त कर लिया। तो अब उसे पता है, अब दुख सहने में चिंता नहीं है, क्योंकि उसके विषय का कारण पता चल गया। हो सकता है आपकी मैरिज लाइफ में डिले हो, आपके बच्चा होने में डिले हो, आपकी गवर्नमेंट जॉब में डिले हो, आपकी लाइफ सेटलमेंट में डिले हो, देरी हो, पर आप 4-5 साल के उसमें डिले हो और आप घुट के, रो के, निराशा में जाके, पाप कर करके टाइम निकाल रहे हो। पर सोचो अगर बीच में से प्रभु की आवाज को आप सुन पाए कि प्रभु इसके विषय में आपकी क्या इच्छा है, और प्रभु कहेगा 3-4 साल वेट, आपको वर्ड आए 3 साल का रिलैक्स, उसके बाद होने वाला है, तो आप रिलैक्स हो जाएंगे और उसके में चल पाएंगे। हालेलुया। तो जरूरी नहीं है कि परमेश्वर आपके उस हालात के विषय में बात करे। कई वक्त परमेश्वर हिडन रहने वाला परमेश्वर, लिखा है वो गुप्त रखने वाला, वो छिपा के रखने वाला परमेश्वर है। क्यों परमेश्वर कई वक्त छिपता है? कि हम उसे खोजें, उसकी ओर बढ़ें। कई चीजों को क्यों प्रभु ने अपने बस में रखा, ताकि हम परमेश्वर को खोजें, परमेश्वर के ऊपर बिलीव करें। हालेलुया। परमेश्वर को हम खोजें, परमेश्वर की ओर हम बढ़ें। कई चीजें परमेश्वर की ओर हमें बढ़ाने के लिए, कि हम हमारा प्यार परखने के लिए, हमारा फेथ परखने के लिए परमेश्वर हमारी लाइफ में चीजें रहने देता है, ताकि हम परमेश्वर की ओर परखे जाएं। हालेलुया। तो इसलिए अलग अलग सेवकों में देखें, उनकी लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम्स आई, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी। एलीशिबा, जकरिया, उनके बुढ़ापे में बेटा नहीं था, वो प्रभु में सेवा भी करते थे, कि प्रभु ने दे नहीं सकता था, पर एक राइट टाइम था, परमेश्वर ने उनकी लाइफ में ठहराया, उस समय तक वो खड़े रहे। उनका फेथ प्रभु ने हमें दिखाना था, इसलिए उनकी लाइफ में जो बीत रहा था। अय्यूब का फेथ प्रभु ने हमें दिखाना था, कि हम अय्यूब के फेथ को देखकर स्ट्रांग हो जाएं, तो वो इसलिए उसकी लाइफ में इतना कुछ बीत रहा था। यीशु मसीह ने सब दुख लिखा इसलिए सह लिया कि हम उसके पद चिन्हों पर चल सकें, कि अगर प्रभु ने दुख उठाया, उसने कहा मुझे लोगों ने सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, चिंता ना करना, जैसे मैं दुख सहकर अब महिमा को प्राप्त कर चुका हूं, तुम भी दुख सहो और महिमा को प्राप्त करो। हालेलुया। जैसे पिछले प्रीच में मैंने बताया था, एक समय दुख का आता है, एक समय महिमा प्राप्त करने का आता है। हालेलुया। तो इसलिए उसने भी दुख सहा ताकि जो महिमा को हम प्राप्त करें। हालेलुया। तो इसलिए हर एक के जीवन में अगर हम देखते, एक टाइम दुख का था,
दाऊद के जीवन में एक दुख का टाइम था, एक महिमा का टाइम आया। जिस तरह शरीर में कई बार लोग सोचते हैं कि मैं अप डाउन होता है, मेरी प्रेयर कम हो जाती है, बढ़ जाती है, आत्मिक जीवन कम हो जाता है, बढ़ जाता है। ये लाइफ को परमेश्वर ने ठहराया ही ऐसे है। जिस तरह सुख और दुख को परमेश्वर ने ठहराया है, जिस तरह सबोपदेशक बताता है कि सुख और दुख को प्रभु ने एक समान रखा है ताकि इससे बात होने वाली बातों को इंसान ना समझ पाए, और परमेश्वर ने इसे एक संग रखा है। क्योंकि अगर हमारी लाइफ में खुशी ही रहेगी, दुख नहीं होगा, तो हम खुशी का मजा ही नहीं होगा। खुशी का मजा तब आता है जब एक दुख में से गुजर के हम खुशी में एंटर करते हैं, तो उसका मजा आता है। हालेलुया। मान लो आज हर रोज आप मीठा खाई जा रहे हैं, मीठा खाई जा रहे हैं, आपका टेस्ट खत्म हो जाएगा, आपको अच्छा नहीं लगे एक दिन, तो कुछ समय आप नमकीन के बीच में से होके निकलेंगे, तो एक समय आएगा फिर से आपको मीठा खाने को मन करेगा। तो परमेश्वर ने इसी तरह आत्मिक जीवन में भी अप डाउन अगर है, सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं उसके विषय में सोचो, उसके विषय में फाइट करो, उसके विषय में मनन करो, पर उसके विषय में चिंता मत करो। अगर आपकी लाइफ में अप डाउन आ रहे हैं, गिरना उठना आ रहा है, तो उसके विषय में चिंता मत करो, क्योंकि चिंता शैतान की ओर से, डर शैतान की ओर से, कंफ्यूजन शैतान की ओर से। पश्चाताप है, मनन है, फैसले है, फाइट है, वो परमेश्वर की ओर से। पर उस चीज को आप कि हाँ मैं फिर से गिर गया, मैं फिर से कमजोर हो गया, नो, आप अपने गिरने को गिरना मत लें, आप वचन की तरफ से समझ के देखें। अगर गिरना उठना नहीं होता तो कई दासों के जीवन में दुख के बाद खुशी क्यों आई, परीक्षाओं के बाद खुशी क्यों आई, कई बार उनके गिरने के बाद एक दया क्यों आई। पौलुस कहता है जब जब मैं कमजोर होता हूं तब तब मैं बलवान होता हूं। मतलब कमजोर होना ठहराया गया है, अगर कमजोर होते तब तब आप बलवान होते हैं। लेकिन जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो उसे आनंद की बात समझो। बाइबल क्या बताती है, तुम परीक्षा में निकलो, दुख में अगर निकलो, सबसे तो वो कहता है प्रार्थना में लगे रहो कि तुम परीक्षा में पढ़ो ही ना, बने रहो। अगर प्रार्थना में लगे रहने के कारण, इसका मतलब ये नहीं कि परीक्षा आएगी नहीं, कहता है अगर प्रार्थना में लगे रहने के कारण भी परीक्षा आती है तुम हमारे जीवन में, प्रभु में धार्मिकता में जीवन के जीने के बाद भी तुम सताए जा रहे हो, तो तुम इसे, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसे आनंद की बात समझो। क्योंकि परीक्षा से खरा निकलना और खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती है। जब आप उस परीक्षा में से निकलेंगे तो आप खरे निकलेंगे। मतलब हाँ, शैतान ने मुझे गिराने की कोशिश की कि मैं निराश हो जाऊं, मैं अपना विश्वास छोड़ दूं, इस परिस्थिति के कारण, इस बैड न्यूज के कारण मैं प्रभु से दूर हो जाऊं, मैं प्रार्थना छोड़ दूं, मैं रोजे छोड़ दूं, मैं विश्वास में कमजोर हो जाऊं। नहीं, मैं परीक्षा में खड़ा निकला। और जब खरा निकल जाते हैं आप, तो आपको एक आशा उत्पन्न होती। कौन सी आशा? कि आज मेरे सामने शेर बालू आया, मैं उस परीक्षा में शेर बालू को मैं हाथ में कर लेता था, अपनी बेड़ों को छुड़ा लेता था। तो अब जब गोलियत आपके सामने आएगा शैतान लेकर, तो अब उसे भी हरा देंगे। हालेलुया। आज हो सकता है आप बुखार से जीते, आप टाइफाइड से जीते, आप बुखार से जीते, आपका सिर दर्द से जीते, आपका कोई बैक पेन था, आपने फेथ के द्वारा चमत्कार ले लिया। कल क्या होगा? कल अगर, क्योंकि दुनिया, आप संसार में रह रहे हैं जिसमें कब्जा किसका है? शैतान का। लेकिन उन संसारिक अभिलाषाओं से भागो जिससे, जो आत्मा से युद्ध करती हैं। संसारिक अभिलाषा मतलब संसार में जो आत्मा से प्रतिदिन युद्ध कर रही है। जिस तरह एक दिन मैंने प्रीच किया था, आप एक फाइट में अगर आप लड़ेंगे नहीं तो शैतान कुछ ना कुछ करता जाएगा, क्योंकि वो आत्मा से युद्ध करती हैं संसारिक अभिलाषाएं। तो हो सकता है कई वक्त आप उससे अलर्ट ना हो, संसारिक अभिलाषा आपके जीवन में काम करे और अभिलाषा गर्भवती हो, और गर्भवती होकर पाप को जन्म दे, और पाप दंड को, मृत्यु को, बीमारी, दुख को जन्म दे। तो उस समय अगर आपने विश्वास के द्वारा कोई दुखों में से निकले हैं, तो आप कहेंगे एक दिन मेरी बैक पेन हो रही थी, मैंने ऐसे रोजे रख के प्रार्थना की, प्रभु ने चंगा किया था। एक दिन मेरे आंख में बहुत खारिश हो रही थी, मैंने ऐसे प्रार्थना की, ऐसे फायर प्रेयर की, और उसके बाद ठीक हो गई। तो आज अगर मेरी रिपोर्ट में रसौली आ चुकी, पथरी आ चुका, कैंसर आ चुका, HIV आ चुका, तो ये क्यों ना जाएगा? आपको एक आशा मिलती है। जब आप एक छोटे मिरेकल्स को प्राप्त करते हैं फेथ के द्वारा, तो आप एक आस मिलती है। अगर तब हुआ तो आज क्यों नहीं होगा? आपका विश्वास बढ़ता है। तो इसलिए लाइफ में जो कुछ भी बीत रहा है उसे हमने समझना है। आज जो मैं बात कर रहा हूं, हो सकता है आपके बहुत सारे सवालों का जवाब मिले इसमें,
कि जो कुछ आपकी लाइफ में बीत रहा, अगर उसे समझ नहीं पाएंगे, पौलुस अगर नहीं समझ पाता कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी, वो कंफ्यूज रहता और खुल के सेवा ना कर पाता, पावर से ना कर पाता, उसे एक टेंशन लेते, ये मेरी हीलिंग क्यों नहीं हो रही, क्या मुझ में, मान लो आज वो ले हैंड करने जा रहा है, यार मेरी बीमारी क्यों नहीं ठीक हो रही, मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, मैंने कोई पाप तो नहीं कर दिया, अगर मैं ले हैंड करूंगा, अगर मैंने सचमुच गलती की तो आज प्रभु काम नहीं करेगा, चमत्कार होगा कि ना नहीं होगा। आज मैं उस देश में प्रचार करने जा रहा हूं, अगर मैंने गलती की है, मेरी ये बीमारी नहीं जा रही, तो मैं हो सकता है वहां पर मुझे पकड़े, अगर प्रभु मेरे साथ में मैं गलत तो नहीं, कंफ्यूज रहता। पर उसने अपनी लाइफ के लिए उस प्रॉब्लम के प्रति वचन को प्राप्त कर लिया। यही आज का टॉपिक है, अपने दुख में, अपने हालातों में परमेश्वर के रेमा वचन को प्राप्त करना, अपने हालातों में परमेश्वर की आवाज को प्राप्त करना। तो कोई मायने नहीं करता हालात क्या है, अगर आवाज आ गई तो हालात कोई मायने नहीं करते। जब परमेश्वर ने अपने दासों को वायदा कर दिया ये होगा तो वो होगा, लिखे वो अपने प्रतिज्ञा को पूरा करता है, उसके वरदान अटल है, अगर उसने जो बोल दिया वो करके दिखाता है, दी हुई चीज को वो वापस नहीं लेता, वो इतना अपने रूल का पक्का है परमेश्वर। तो इसीलिए आपने इन चीजों को समझना है, परमेश्वर की दया को, परमेश्वर की प्रेजेंस को आपने इन चीजों में समझना है कि वो किन हालातों को हमने कैसे समझना है, परमेश्वर की आवाज को प्राप्त करना है।